लेकिन खट्टर साहब के बाद तो विज साहब का नाम था मुख्य तो है नहीं, उनका तो परिवार की लड़ाई है और परिवार की लड़ाई में नुकसान कहीं ना कहीं होता ही है। आज का बयान था जो चौटाला जी का, बड़े चौटाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अगर हमें बुलाएं तो हम उस पार्टी में विलय करने के लिए तैयार हैं। उधर से चौधरी अभय सिंह चौटाला का बयान था कि इतने बेईमान लोगों को हम नहीं लिया करते, जिन लोगों ने दोनों हाथा स्टेट को लूटा है और हम हमारे में अंदर विलय करने लग रहे, हम उनकी वजह से बदनाम हुए आदमी को पार्टी में। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा। लगातार हमारी चुनावी यात्रा चल रही है, पूरे हरियाणा में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की हमें कुछ सीटें कवर करने का भी जो है ये दिखाया था। और उसके बाद हम आए आज घरौंडा, करनाल में पड़ता है, और घरौंडा में अनाज मंडी पहुँचे हैं। हमारे साथ प्रधान जी है, बातचीत करेंगे बैठ करके, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है, दुष्यंत चौटाला का विरोध हो रहा है, यहाँ की जनता और यहाँ के जो प्रधान जी है वो क्या सोचते हैं उसके बारे में। क्योंकि यहाँ से अहम बात ये हो जाती है कि खट्टर साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और क्या समीकरण रहेगा, क्या कुछ रहेगा, बात कर लेंगे। प्रधान जी, पहले तो कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। पहले तो मैं आप लोगों का, पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ, आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं करनाल से आया हूँ, अभी करनाल हमने अनाज मंडी में भी कवर किया था। सोच रहे हैं कि भी लोगों से बातचीत करें, क्या समीकरण नज़र आ रहा है, आपने क्या देख रहे हैं। मैं करनाल लोकसभा की पहले बात करूंगा, क्योंकि खट्टर साहब यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। करनाल लोकसभा की सीट पे तो जब खट्टर साहब चुनाव लड़ ही रहे हैं तो उसमें कोई दिखते नहीं है, वो तो एक तरफा चुनाव है। अच्छा जी। हाँ, उसके मुकाबले में कोई उतरने की भी नहीं सोचता, ना कांग्रेस का कोई कैंडिडेट बनता, ना किसी दूसरी पार्टी के सिस्टम से कोई आया है, क्योंकि वो तो हैवी कैंडिडेट है। पार्टी का एक सीएम रहा है हरियाणा का, उन्हें हरियाणवी एक का नारा देकर जो विकास की लहर बिछाई है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए सभी लोग रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताएंगे। अच्छा प्रधान जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, किसान जो है हरियाणा में एंट्री करने की कोशिश करी, पंजाब के जो किसान थे, कहीं ना कहीं हरियाणा के किसानों को नाराज़गी हुई इस चीज़ की कि भाई जो पंजाब के किसान है वो दिल्ली जा रहे थे, खट्टर साहब ने रास्ता रोक दिया, उसके बाद दुष्यंत चौटाला का कहीं बीजेपी नेताओं का विरोध हुआ। किस तरह देखते हैं ऐसे, वो जो किसान है वो क्यों कर रहे हैं विरोध इस चीज़? देखो, जहाँ रास्ता रोकने की बात है, भाई पंजाब का आदमी और जो दिल्ली जा रहा था हरियाणा से है, तो कोई अभद्र ना हो किसी बात के लिए है। कोई किसान की बात आती तो हरियाणा के लोग भी उसके साथ लगते। हरियाणा से भी जाने चाहिए थे किसान, तो जाने चाहिए थे। तो बिल्कुल किसान कोई पंजाब में थोड़ा ना है, किसान तो हरियाणा में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, चारों तरफ से किसान अगर आना चाहे तो आ सकते थे। लेकिन वो कुछ लोग ऐसे लोग हैं, उन्होंने तो यही बार कोई ड्रामा चाहिए, जो कि गुमराह करते हैं पब्लिक को और अपने आप को नेता पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनको वहीं बॉर्डर पर रोक लिया गया। अच्छा, अभी मैं बात करूंगा, थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे। मुख्यमंत्री रहे हैं, 9.5 साल रहे हैं। हाँ। तो ऊपर से ऐसा आदेश आया कि मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, ये क्यों, क्या समीकरण मानते हैं आप? मतलब जैसे आप इतनी अच्छी नॉलेज रखते हैं पॉलिटिक्स में। देखो, जो भारतीय जनता पार्टी है एक ऐसे सिस्टम की पार्टी है, ऐसे संस्कारों की पार्टी है, इसका बड़े से बड़ा वर्कर, इसको ये नहीं पता लगता कि अगर कब किसको आदेश आ जाए, कोई कितना बड़ा अध्यक्ष हो और उसको तब्दील करके जो हमारी चुनाव कार्यकारिणी है वो किसको ऑर्डर ये कर दे कि आप नहीं लड़ोगे, आपकी जगह ये बैठेगा, गरीब के गरीब घर का बालक बैठेगा। आपने देखा होगा कि जो 5 स्टेटों का इलेक्शन हुआ और उसमें मुख्यमंत्री हैं बोले तो भजन लाल जी भी मुख्यमंत्री बन गए, जो पिछले का नहीं बैठे थे पंक्ति में। इस पार्टी का मकसद एक है कि गरीब के गरीब घर का बेटा पढ़ लिख कर नौकरी लग सकता है, और कोई भी नेता, छोटे से छोटा नेता, अगर उसके विचार, उसके संस्कार सही हैं और राष्ट्र हित में हैं, तो कोई कितना ही बड़ा नेता बन सकता है, किसी भी सीट पर बैठ सकता है। अच्छा, आपने कहा कि भाई पार्टी का कुछ नहीं पता है, पार्टी छोटे से लेकर के बड़े जिसका पद है उसको भी मतलब कुछ भी बना सकती है। लेकिन खट्टर साहब के बाद तो विज साहब का नाम था मुख्यमंत्री के रूप में, जनता कह रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। विज साहब हमारे सीनियर लेता है और सीनियर मंत्री रहे हैं, ये तो कोई नाम नहीं आया कि उनका विज साहब का नाम था। जब एक बात होगी पार्टी, नाराजगी जो हुई है, विज साहब ने भी नाराज हैं, नायब सिंह सैनी मनाने के लिए गए, खट्टर साहब मनाने के लिए, उसके बाद भी कहीं ना कहीं परसों चौथे एक बयान आया कि मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ बीजेपी का। विज साहब उठे हुए नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी का
बड़े से बड़ा नेता और छोटे छोटा कार्यकर्ता एक अपने आप को ईमानदार और निष्ठावान वर्कर समझता है। उनमें से एक वीर साहब भी हैं जो आज तक पार्टी के गुणगान गाते हैं। कभी कोई ऐसा तो नहीं है कि नाराज बैठे हैं। वो ठीक बात है कि उन्होंने मंत्री नहीं बनना था, वो उनका कोई अपना पर्सनल कोई बात होगी तो वो बात दूसरी है। नहीं, वो नाराज नहीं है। आज भी उन्होंने सारे अखबारों में चैलेंज करके वीरेंद्र सिंह को चैलेंज कर रखा है कि भाई उन्होंने वीरेंद्र सिंह ने जो कांग्रेस ज्वाइन की है कल बिल्कुल मंगलवार को, तो उसके उस पर भी अखबार लिख रखा है अगर भाई इसके पल्ला कुछ नहीं तो डूबती हुई पार्टी में चलेगा। अच्छा, वीरेंद्र सिंह गए अभी, मतलब क्या मानते हैं, जाने का कारण क्या है उसमें? जाने का कारण तो ये लालसा है। इस पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं है। वो चौधरी वीरेंद्र सिंह अपनी मिसिज का भी टिकट चाहता है, अपने लड़के का भी चाहता है, अपने आप को भी नहीं चाहता है कि मेरे को भी राज्यसभा में भेज दिया जाए। सारे परिवारवाद को ये परिवार अभी कांग्रेस जो अपने कैंडिडेट निर्धारित नहीं कर पाई। कांग्रेस के तो 10 कभी नहीं कर पाई। कांग्रेस पे तो आज तक अपना ब्लॉक लेवल का संगठन नहीं पूरा हुआ, जिले लेवल का जिला अध्यक्ष नहीं पूरे हुई 15 साल से। अशोक तंवर भी चले गए, अध्यक्ष रह गए, अब ये भी चले जाएंगे, 4-5 साल इन्होंने भी हो गया। मौलाना साहब चले गए। वो कांग्रेस पे तो आज तक एक ऐसी पार्टी है वो अपने आप नेता तैयार करती है, अपने आप उसको चाट जाती है, क्योंकि उनका विद्रोह इतना है। वो तो मतलब राष्ट्रीय हित के लिए कोई कार्य नहीं करते, स्टेट के लिए कोई कार्य नहीं करते, उन्हें परिवारवाद के लिए कार्य करते हैं। ये मेरा परिवार है, ये मेरा मित्र है, ये मेरी बिरादरी से है, इसको टिकट दिया जाए। वो तो इस तरह की बातें करते हैं। नाम दे रखा है कि बापू बेटे की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा बेटे की सरकार, ये रणदीप जी सुरजेवाला हैं, अपना शैलजा जी हैं, किरण चौधरी हैं, यहाँ अलग अपना संगठन बना रहे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना संगठन बना रहा। चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा भाई मेरे बेटे को दिया जाए, मेरे बेटे को राज्यसभा में भेजा जाए, पीछे राज्यसभा में भेजा था। तो ये लोग उसकी आवाज़ उठाते हैं उसके खिलाफ। भाई आपके बेटे को ही क्यों आगे किया जाए, आपको ही क्यों आगे किया जाए? पूरे स्टेट में जो लीडरशिप है उनका भी नंबर पड़ना चाहिए। मतलब समानता नहीं दे पाती। समानता नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल ये रहेगा, आप जैसे मंडी में बैठे हैं, हम तो नाच में बैठे हैं, अभी गेहूं की बोरियां हैं, किसान आते हैं, क्या चर्चा करते हैं, क्या बोलते हैं किसान बहुत बढ़िया, हमारे हरियाणा के किसान तो बहुत बढ़िया किसान हैं। कभी भी उनको किसी बात के लिए लालसा नहीं है। वो जो गवर्नमेंट की नीतियों से खुश हैं और उनका माल आ रहा है, गदागद तुल रहा है। आप देख रहे हैं सारे कांटे चले हुए हैं, खरीद शुरू हो रही है। लेकिन कुछ है असूलियत किसानों को, जैसे बिजली बिल की, किसानों का रेट की बात क्या कर रहे हैं? किसान जो है अभी सरसों का रेट कह रहे हैं 4600 रुपये का। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से सहूलियतें बिजली के रेट डाउन किए। अभी आपने देखा होगा 100 रुपये पहले सिलेंडर घटाया था, ये फिर सिलेंडर घटाया है। सब्सिडी पे DAP मिलने लग रहा, सब्सिडी पे यूरिया मिलने लग रहा और MSP पे माल बिकने लग रहा। किसानों ने क्या दिक्कत है? 6-6 हज़ार रुपये उनके खाते में जाने लग रहे तीसरे महीने। अच्छा, आप इतनी अच्छी नॉलेज रखते हैं पॉलिटिशियन में, मैं एक सवाल और जानना चाहता हूँ। काफ़ी कन्फ्यूज है, लोग बोलते नहीं उस चीज़ पे। दुष्यंत चौटाला जो अलग हो गए, अपनी अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहोगे? इतना विरोध हो रहा है। देखो ऐसा है, ये मेरा टिप्पणी करने का विषय तो है नहीं। उनका तो परिवार की लड़ाई है और परिवार की लड़ाई में नुकसान कहीं ना कहीं होता ही है। आज का बयान था जो चौटाला जी का, बड़े चौटाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अगर हमें बुलाएं तो हम उस पार्टी में विलय करने के लिए तैयार हैं। उधर से चौधरी अभय सिंह चौटाला का बयान था कि इतने बेईमान लोगों को हम नहीं लिया करते। जिन लोगों ने दोनों हाथा स्टेट को लूटा है और हमारे में अंदर विलय करने लग रहे, हम उनकी वजह से बदनाम हुए आदमी को पार्टी में क्यों लेंगे? तो ये उनके घर की लड़ाई है, मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बारे। चलो, अभी मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा, 10 की 10 लोकसभा सीट पे क्या मानते हैं बीजेपी कितने लेके आएगी? पिछली बार 10 की 10 आएगी थी, अब की बार खाते में कितने आने वाली है? सच सच बताना आप दिल से, क्योंकि क्या पता चुनाव के बाद फिर हम आपसे मिले। देखो, दो ही बात है, मैं इतना बड़ा पूछा देने वाला तो हूँ नहीं, लेकिन एक छोटा सा वर्कर होने के नाते, एक सिस्टम के नाते मुझे जो नज़र आ रहा है, तो हमारे नेता लोग तो ये कहते हैं कि भाई 10 की 10 सीट जीतेंगे। अगर किसी कारणवश कोई आधी सीट की बात आ भी जाए कंपटीशन में, तो इसमें तो 8 और 9 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और किसी 8-9 मानते हैं? हाँ, पक्का आएगी। मतलब कई खाते में 8-9। हाँ,
ये रोहतक वाली सीट बचा पाएंगे बीजेपी वाले, जिस तरह से विरोध करें? जिस तरह से कांग्रेस में विरोध है वो अपने आप ही दे देंगे हमारी जोड़ी में, उनका विद्रोह इतना है वहाँ। अच्छा, अपने आप लड़का। उनकी लड़ाई से हमारे पास सीट आ जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई अच्छा, ये इसकी बड़ी चर्चा हो रही है करनाल लोकसभा की। कुछ कह रहे हैं कि भी खट्टर साहब ने कुछ काम नहीं है किया, नाराजगी है भाई, हमारे बीच में आता नहीं है। मैं अभी अनाज मंडी में कवर कर रहा था, इससे पहली वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ये बोलते हैं कि हमें डर लगता है खट्टर साहब से। ये तो पहले के सीएम हुआ करते थे, लोग जानते एक जन वो ही सीएम ये है। पहले के सीएम मतलब क्या लालसा रखती थी, चौधरी भजन लाल बने तो हिसार में काम करेंगे, चौधरी बंसीलाल बने तो भिवानी में काम करेंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने तो उन्होंने रोहतक और झज्जर का काम किया। लेकिन इन्होंने तो एक ही बात कहा था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास। ये पूरे हरियाणा का विकास करेगा जो आदमी। अच्छा। और तो करनाल में क्या करेगा? मतलब समानता लेके चलिए। समानता लेगा। चलो भाई, देखो ये हमारे साथ, क्या नाम है जी? आप अपना पूरा नाम बता दें। सुखवीर संधू। डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू मंडी प्रेजेंट। संधू, यहाँ से मंडी में प्रेजेंट ग्राउंडा। अच्छा, मंडी प्रेजेंट ग्राउंडा। तो हमारे साथ बात हुई है और लगता है आप मतलब विचारों से लगा कि बीजेपी के पक्के कार्यकर्ता और पक्के समर्थक है, मान लीजिए। हाँ, क्यों नहीं, इसमें मानने में क्या एतराज है? हमारी पार्टी है, हमें राष्ट्र पहले, पार्टी पहले है, हम बाद में, परिवार बाद में है। सारी बातें जो हमारी पार्टी के जो मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके इतने शुद्ध विचार हैं राष्ट्र के प्रति, वो 18 24 घंटे इस राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। तो क्यों नहीं मान लिया जाए कि हम मतलब निशान से नहीं ठहके सकेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। अभी कह रहे हैं, अभी राहुल गांधी से डरे हुए हैं। अभी मोदी की बात उठा लिया आपने, लास्ट सवाल ये बन जाएगा कि राहुल गांधी से डरे हुए हैं मोदी जी, डर लग रहा है उनको। फिर आपने एक बात कहा, अगर दूसरी पार्टियों की बात मेरे पर पूछी, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि राहुल गांधी जितना बड़ा नेता मैं तो नहीं हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और सारा देश कहता है पप्पू पास ही नहीं हुआ। पास होगा भी नहीं अब की बार 2024 में। नहीं, सीट छोड़ते पर फिर है। अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नहीं कहा मैं लड़ूंगा, कदे मेरा बेटा भी लड़ा है, तो दोनों ना हार जाए। अच्छा हैं, बस दे फिर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल को भी अंदर डाल दिया सरकार ने, ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। तो जो जैसा करेगा ऐसा करेगा। भ्रष्ट आदमी को तो अंदर जगह है, खुले में कौन घूमने देने लगा। लेकिन वॉशिंग मशीन कह रहे हैं ईडी की, ईडी वॉशिंग मशीन है, धो देती है सबको, सबके पाप धो दे। देखो ऐसा वॉशिंग। अच्छा, ईडी वाला देखो, ईडी वाला बड़ा चर्चा चल रहा है और आपके चेहरे भी बड़ी स्माइल आई है। ये स्माइल के पीछे का राज क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो मशीनों में गड़बड़ा है। जहाँ कांग्रेस और तृणमूल और ये दूसरे लोग जो जीतते हैं, वहाँ मशीन शुद्ध है। ये तो एक आप अपने देखने का नजरिया। अच्छा, ये ईडी का फंदा आरोपी के ऊपर ही डलता है या फिर कहीं ना कहीं निर्दोष लोगों पे, या फिर दबाव बना? देखो, किसी के साथ भी कोई क्राइम होता है या कोई बात लूटपाट होती है या कोई कहीं कत्ल होता है, तो क्या कहते हैं, विजिलेंस इंक्वायरी करवाओ जी, विजिलेंस को केस दो। कुछ देश की एक ऐसी पार्टियाँ होती हैं, उनका पर एक ऐसा एक ऐसी टीम होती है जो निष्पक्ष जांच करती है। ईडी हमारे देश की निष्पक्ष जांच करने वाली सबसे उच्च टीम है, और इसलिए लोग इनको ये सोचते हैं कि भाई ये किसी के कहने से करेगी। नहीं, ये शराब घोटाला जो कई हज़ार करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है, और घोटाला जो काम करेगा, जो करप्शन में सम्मिलित होगा, उसको पकड़ा ही जाएगा। अच्छा, आपने एक सवाल कहा है कि भाई जो ईडी है वो सही काम कर रही है, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर जो बीजेपी नेता है, उनसे डर लगता है ईडी को? नहीं, दो बात है। बीजेपी का कार्यकर्ता बताओ कौन? तो कड़वे सवाल होंगे, आपने नाराजगी नहीं, मुझे कोई नाराजगी नहीं। आप एक भी बीजेपी के अंदर ये बता दो, चाहे बीजेपी का हो, अगर जो घोटाले करेगा तो पकड़ा जाएगा। लेकिन एक भी नाम सामने नहीं आया है। करे नहीं ना, क्योंकि डर है। नरेंद्र मोदी साफ छवि के नेता हैं जो हमारे सेंटर का नेतृत्व कर रहे हैं। माननीय मनोहर लाल जी बड़े ईमानदार सब छवि के नेता हैं जो हमारी स्टेट पर नेतृत्व किया। लेकिन इन इतने ईमानदार होते भी जो है, मतलब आदम में उतरना पड़े उन्हें सीट से, ये कोई बात नहीं होती। तो आदेश है पार्टी के, ये तो पार्टी के आदेश हैं। ये तो पार्टी हर वर्कर को परख के देखती है, क्या ये बारा जो छोटा सा वर्कर है ये कितना निखर का आएगा। क्योंकि ये कोई बात नहीं होती कि भाई
एक आदमी ने बना दिया तो 10 साल वही चलेगा या 15 साल वही चलेगा। और कुछ इच्छाएं होती है पार्टी के साथ, ऐसा भी हो कि मनोहर लाल जी की जरूरत सेंटर में हो। मनोहर लाल जी ने जो काम हरियाणा के अंदर किए हैं, हरियाणा के विकास में किए हैं, हरियाणा के क्राइम से बचाने किया है, ये पर्ची और खर्ची जो चला करती थी वो हरियाणा से बिल्कुल मिटाया है और ईमानदारी का पाठ जो सिखाया है, तो शायद नरेंद्र मोदी जी ने ये समझा होगा अगर इस आदमी को सेंटर में लिया जाए तो ये पूरी राष्ट्र की सेवा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से टाइम देने के लिए, और काफ़ी बार मिलते भी रहेंगे क्योंकि मैं अचानक आया हूँ करोंडा से। अच्छा, मेरी बात हुई थी कोई आपसे? मैं आ रहा हूँ मतलब अचानक देखे तो हमें मिले हैं और काफ़ी अच्छे विचार लगे, क्योंकि मैं दूर से पहचान ना भाई, देखो मतलब कोई इंटरेस्टिंग है इन चीज़ों में, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो बात नहीं करना चाहते, लेकिन काफ़ी लोग बैठे थे लाइन में, इस लाइन में, तो वो चले गए हैं उठ करके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा इलेक्शन था 23 तारीख को, मैं नया प्रधान चुना गया हूँ और वो मैं 42 वोटों से जीता और 5वीं बार मैं प्रधान बना हूँ। अच्छे जी, वाह, बहुत शुभकामनाएं जी हमारी। तो इसलिए मैंने आपको एक बात बेधड़क कहा, आपने कहा मैंने बाइट लेनी है आपकी, बिल्कुल, मैंने कहा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी कोई संकोच नहीं किया। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो इन्होंने बड़ा अच्छा एक बेस बनाया, क्योंकि 5 बार जीतना और इतने अच्छे तरीके से, और वो अच्छी बात है। हमें इंटरव्यू किया, इनकी भी अच्छी बातें लगी। आपको कैसा क्या लगा? क्योंकि पूरा हरियाणा देखता है शो मैच और बाहर भी देखा जा रहा है, क्योंकि जो करनाल लोकसभा सीट है उस पर पूरे देश की नज़र है। तो कैसे लगा अपना इंटरव्यू? आप कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसी एक सीट में। नमस्कार।